इससे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ मानहानि का एक मामला दर्ज किया गया है और आगरा की ACGM 10 कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई 2025 को अदालत में हाजिर होने का नोटिस किया जारी। यह मामला वाराणसी के देवकीनंदन ठाकुर द्वारा की गई एक कथा से जुड़ा है। दिसंबर 2024 को वाराणसी से संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित एक कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराया। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जयचंदों के कारण सनातन धर्म को खतरा है और उनके कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। इस बयान को अधिवक्ता जय प्रताप सिंह ने मानहानिकारक बताया है, बताते हुए आगरा की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में उनके खिलाफ परिवाद में ये भी उल्लेख किया गया कि भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों का धर्म आधारित था और इसके लिए जयचंदों को दोषी ठहराना गलत है। इस मामले में देवकीनंदन ठाकुर को पहले भी पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण ACGM कोर्ट 10 ने आदेश दिया है। यह पहला का नहीं है जब देवकीनंदन ठाकुर अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी उनके कुछ बयानों से जैसे जनसंख्या नियंत्रण और वक्फ बोर्ड को लेकर की गई टिप्पणियों ने सुर्खियां बिटोरी थी। हाल ही में उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के दूध पर भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को इस बात पर टिकी है कि देवकीनंदन ठाकुर कोर्ट में क्या पक्ष रख। मेरा नाम एडवोकेट अजय प्रताप सिंह है। हमने कथावाचक देवकीनंदन के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। हमें पिछले वर्ष दिसंबर 2024 में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वाराणसी में कथावाचन के दौरान उन्होंने भारत विभाजन का दोषी जयचंदों को बताया था और कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार करने का दोषी जयचंदों को बताया था। तो इसके संबंध में हमने एक आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था दिसंबर 2024 में, जिसमें माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए। इसमें हमने ये आपराधिक मानहानि का केस है। इसमें 2 साल तक की सजा होती है और हमने माननीय न्यायालय के सामने अपने वाद पत्र में समस्त तथ्य रखे हैं, जिससे साबित होता है कि महाराज जयचंद्र के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, एक जो उनका गद्दार के रूप में नाम लिया जाता वो गलत है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास भी कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो ये साबित करते हो कि महाराज जयचंद गद्दार थे। देवकीनंदन ठाकुर, हमारा तो यही है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है और एक कथावाचक एक व्यासपीठ से ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। क्या ये मामला और भी गहराएगा या कोई नया